मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हम लोग भी मीडिया कम्युनिटी से हैं, हुँ, हमारी भी सराउंडिंग काफ़ी वास्ट है, हम लोगों को भी एट अ टाइम 10 लोग मिलते हैं, हुँ, हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन होती है। तो दीपिका की अगर बात कर लें, दीपिका पादुकोण, तो ऑब्वियसली उसकी भी एक सराउंडिंग होगी, उसके भी पेरेंट्स हैं, उसके भी कोई सिबलिंग्स हैं, तो उसने भी डिस्कस तो किया होगा, ठीक है? लेकिन उसने भी अपनी लाइफ का एक पीक टाइम जो है वो डिप्रेशन में गुजारा है। तो बिल्कुल। उसको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला या उसने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं की? आई डोंट एग्री कि उसको गाइड करने वाला नहीं मिला, उसको डेफ़िनिटली गाइड करने वाला कोई मिला होगा, तो शी इज़ कम आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन एंड शी इज़ अगेन इनटू द प्रोफ़ेशन एंड शी इज़ डूइंग बेस्ट। हुँ, सो देखिए, कोई भी तकलीफ़ या बीमारी आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हुँ, स्ट्रेस आना, डिप्रेशन आना, इट्स नॉट आवर इन कंट्रोल, हुँ, बट टू डील दैट इज़ समहाउ इन आवर कंट्रोल। हुँ। हमें फ़ौरी तौर पे उसको आइडेंटिफ़ाई करके हमें हेल्प सीक करनी चाहिए। तो दीपिका को स्ट्रेस था या डिप्रेशन था? देखिए, दीपिका खुद ये अनाउंस करती हैं कि वो डिप्रेशन में रही हैं, हुँ, ठीक है? सो इट मीन्स कि वो डिप्रेशन को फेस कर रही होंगी और ऑफ कोर्स उन्होंने जब डायग्नोसिस लिया होगा, इट्स बेसिकली अ प्रोफेशनल डायग्नोसिस। जैसे हमने अभी शुरू में बात की कि हम बहुत कॉमन डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन इसको हमें थोड़ा-सा प्रोफेशनल हेल्प के साथ ही डायग्नोसिस करना चाहिए और लेबल भी करना चाहिए ना। हुँ, देखिए, आप जैसा सोचना शुरू करते हैं ना, आप वैसा महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जैसा महसूस करते हैं वैसी वैसा चीज़ें फिर आप हमारे बिहेव साथ करना होती शुरू हैं। कर देते बिल्कुल हैं, ऐसा। ठीक है? अब आप बिहेव जैसा करेंगे वैसा ही वापस आएगा ना आपके पास। यानी अगर आप गुस्से से बात करती हैं किसी के साथ, तो कोई आपसे प्यार से बात तो नहीं नहीं करेगा, करेगा, ठीक है? बिल्कुल। अब वो जो आपका हर वक़्त गुस्से में रहना है, वो आपकी लाइफ़ की सक्सेस को कम कर देता है। हुँ, सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने यकीनन अगर वो खुद से ये बताती हैं और इतना कहती हैं, तो शी मस्ट बी इन अ डिप्रेशन फेज़ और उन्होंने इसको डील किया होगा। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊँ, अक्सर हमारे यहाँ एक ये भी मिथ है कि जो लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो कभी उनका इलाज नहीं हो नहीं हो पाता, पाता। वो कहीं ठीक न है? कहीं दोबारा वो ट्रिगर ज़रूर वो करता है। करता है। अच्छा, वो ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ जो हमारी रिसर्चेज़ हैं और जो हमारी प्रैक्टिस है, मोर दैन 90% जो स्ट्रेसेस हैं, दे आर रिकवर्ड विद द हुँ, हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन के पेशेंट्स की भी 70 टू 80% अगर वो राइट मेडिकेशन लेते हैं और राइट साइकोथेरेपी लेते हैं, तो वो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है एंड दे कम बैक एंड दे आर लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ्स, जैसे कि आप दीपिका की मिसाल भी दे रही हैं। सो हमने 2 मिसालें डिस्कस कर ली ना, कि एक वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी किसी न किसी लेवल पे हार बैठते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत पर अगर बात करें, तो उनको भी कहते हैं बहुत जो है ना एंड ऑफ द टाइम बहुत सीवियर डिप्रेशन था और उन्होंने भी सुसाइड जो है वो कर ली, तो उनके व्हाट बारे अ में? पर्सन ही वाज़, एन एक्सेप्शनल पर्सन। आप देखिए उनकी कितनी एक्सेप्शनल उनकी जो थी वो लर्निंग्स थी और उनकी एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन थी। कोई आम इंसान जो है वो जिस तरह से उनके पास डिफरेंट तरह के अल्लाह ताला ने उनको स्किल्स दी हुई थी, वो करते थे। उनको फिर उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो घंटों घंटों भी बगैर रेस्ट किए भी काम कर लेते थे और और मल्टी इतना टैलेंटेड थे। इतना ईमान भी स्ट्रॉन्ग था, इतना ईमान भी कुरान का स्ट्रांग था। नॉलेज था। मेरा ये बिल्कुल, मानना है, अपना बजाते खुद मेरा बिल्कुल, ये मानना है कि जिस इंसान का ईमान स्ट्रॉन्ग होता है ना, उससे डिप्रेशन काफ़ी दूर रहता है। बिल्कुल, यू आर वेरी ठीक है? राइट, वेरी तो राइट। आमिर लियाकत को देख के ऐसी वाइब आई कि उसके पास तो इतना नॉलेज, इल्म का ज़ख़ीरा उनके पास था, ठीक है? और फिर उनका एंड जो है वो ऐसे होना समझ में नहीं आती बात। देखिए, नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। नॉलेज क्या है? दैट इज़ इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव। हुँ, और जो मैंने एक बात की कि आपका इंटर रिलेशनशिप, दैट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट थिंग देन हैविंग नॉलेज। हुँ। यानी हो सकता है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन होने का आपके पास डिग्री है, ठीक है? इस तरह ही है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? हुँ, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि एक लेवल डिप्रेशन की फ़ेज़ में ऐसा आता है कि जब आपके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, आपके अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स कोई मायने नहीं रखते, यानी व्हेन यू रीच एट दैट लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड इट एक्चुअली हैपेंस, ऐसा लोग महसूस करते हैं। हमें आपको नज़र आता है कि ये शायद ये फेक, ये क्या ऐसी क्या बात होगी कि यार इस पे मज़हब भी असर नहीं कर रहा, इस पे इसके माँ-बाप की बात असर नहीं कर रही, इसकी औलाद इसके सामने रो रही है, इसको समझ नहीं आ हुँ, रही है। ठीक है, बट द पर्सन इज़ एक्चुअली इन द फेज़, उसकी फीलिंग है, उसकी कंडीशन है जो कि उससे बाहर नहीं आ पा रहा, वो उस एक बबल के अंदर फिक्स हो गया है। हुँ, सो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जो उसके क्लोज़्ड वन है ना, वो उसका वो बबल ब्रेक करें किसी भी तरह से। हुँ। और अगर आप इतने तन्हा हो जाते हैं, जैसे आमिर लियाकत, ठीक है, अब एक आइसोलेशन ये है कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लेकिन आप आप फ़ील अंदर अकेला तन्हाई कर रहे हैं। महसूस कर हुँ, रहे हैं।
ठीक है? सो जो अंदर की तन्हाई है ना, दिस इज़ मोस्ट डेंजरस। आइसोलेशन तो वैसे भी, यानी अगर आप लोगों से भी आइसोलेट हो जाते हैं, तो वो आपको आपका क्योंकि इंसान को बनाया ही सोशल बीइंग है ना, आप अकेले रह ही नहीं सकते। सो व्हेन यू आर फीलिंग इंटरनली आइसोलेटेड, तो दिस थिंग कैन हैपन। सो दिस इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन। इसमें मैं समझती हूँ, वो जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमारा इकोसिस्टम भी बड़ा मैटर करता है। यानी एक बंदा ऑलरेडी इस सिचुएशन में है, फिर हमारा मीडिया, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक फेमस एग्जैक्टली, पर्सनैलिटी थे, ठीक है? एग्जैक्टली। अब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग इस सिचुएशन में आपका साथ दें, हम्म। लेकिन इट्स वेरी कॉमन इकरा। हमने ये देखा है, हमारे केसेस जितने भी हमारे पास आते हैं, उसमें लोगों के डिप्रेशन होते क्यों हैं ज़्यादा? सिर्फ़ इस वजह से कि उनके जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, वो फैमिली समझ मेंबर्स नहीं नहीं इवन पा रहे समझ होते। पा रहे हो, तो वो भी कह रहे हैं ड्रामे कर रही है वो क्या कहते हैं ये। कि यार ये क्या बात है, ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था, इसको इतना समझाया, ये समझ ही नहीं रहा, ये तो बात ही नहीं मान रहा, ये अच्छा खासा इसकी उम्र है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इसके पास क्या नहीं है, ये क्या सिचुएशन होगी, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये डिप्रेशन कुछ नहीं है। बट इट एग्जिस्ट, इट्स द फीलिंग ऑफ द पर्सन दैट इज एक्चुअली हैपनिंग टू हिम। हम्म। एक और बड़ी अहम बात, ये असल में हमारी परसेप्शन बन जाती है ना। सो परसेप्शन इज मच स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हम्म। अब इस डिप्रेशन और स्ट्रेस में ये होता है कि हमने एक दिमाग में परसेप्शन बिल्ड कर ली होती है, और हम हकीकत से बहुत दूर हो चुके होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि परसेप्शन की जो इमेजिनेशन है, या इमेजिनेशन जिसको आप कहते हैं सिंपली, अगर वो आप ये समझ लें कि वो 1 घंटे की इमेजिनेशन जो है, वो रियलिटी की 70 घंटों की इमेजिनेशन से ज़्यादा स्ट्रांग है। हम्म। ठीक है? यानी आप कुछ भी परसीव करके, कुछ भी परसेप्शन उसकी बिल्ड करके किसी भी चीज़ की, एक्चुअली इट्स अ परसेप्शन ना, कि जैसे हमने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमने अपने लिए एक परसेप्शन बिल्ड कर ली है। अब हम रियलिटी देख ही नहीं रहे कि यार मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ। अक्सर हमारे ये जो नौजवान बेरोज़गार हैं और वो उसका स्ट्रेस लिए रखते हैं, वो यही उन्हें ख़्याल आता है ना कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमने ये कोशिश भी करके देख ली, वो भी करके देख ली। बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर द रियलिटी। जब आप रियलिटी को नहीं देखते, तो रियलिटी में मौजूद अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको नज़र नहीं आती। नहीं आती। क्योंकि आपने फिर क्या कर लिया, एक टनल विज़न बना लिए। यानी आप एक टनल में दाखिल हो गए। वो जैसे एक हम्म। क्या कहते हैं उसको, सुरंग। सुरंग कहते हैं ना? तो सुरंग में आप यहाँ से दाखिल हुए और आगे आपने दूसरे सिरे से ही निकलना है। आपके बाहर की दुनिया क्या है, वो आपको नहीं बिल्कुल पता। नज़र नहीं आ रही। सो इट्स जस्ट हैपनिंग लाइक जिसको दैट इन हम द। एक कहावत फॉर्म में ये भी कहते हैं कि कुएं के मेंढक को सिर्फ उसने कुएं की लाइफ ही देखी है, उसने हाँ, बाहर जाके देखा हाँ, ही नहीं। हाँ, उसने नहीं बिल्कुल, देखा कि बाहर उसके लिए क्या बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज थी। तो अगर इसको हम इस्लामिक हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से गए, तो हम एक फूल की डिमांड कर रहे होते हैं, अल्लाह ने बाग रखा होता है, भाग लेकिन रखा हम होता है, सोचते नहीं है सोचते हैं। उस तो ये बात जो को। हमारी परसेप्शन, हम इस तरह से, डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक अ टनल, कि आप उस टनल में दाखिल हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि बस अब दूसरा कोई रास्ता मुझे नज़र आएगा तो मैं इससे बाहर निकलूँगा, जब तक मुझे रोशनी नज़र नहीं आए। लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकता ना। सो आपको आप समझ लीजिए वो बबल है या वो टनल है, तो आपको उस इंसान को उस टनल में से बाहर लाना है। सो व्हाट वी थेरेपिस्ट डू, वी एक्चुअली वर्क ऑन देयर परसेप्शंस। हम उनकी हम्म। परसेप्शंस पे काम करते हैं। सो ये जो हम उनकी ट्रीटमेंट पे भी अगर बात कर लें, सो डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है, दैट इज़ देयर टू डिफरेंट वेज। वन इज़ मेडिकेशन, बल्कि अब तो तीसरी भी आ चुकी है, ब्रेन स्टिमुलेशन उसे कहते हैं। सो वन इज़ मेडिकेशन, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट कैन हेल्प विद देम। एट अगर अ टाइम उसमें, आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों चाहिए यस, होते हैं। बोथ, हम्म। दे बोथ वर्क। अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकेशन पे आप रिलाई करें और आप साइकोथेरेपी ना लें, तो इट डजंट वर्क। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि इन फ्यू केसेस ओनली साइकोथेरेपी कैन हेल्प, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अफ़ाफ, डोंट यू थिंक कि साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशन हमें देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हुए हैं जो जाते हैं डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के पास, वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। उससे क्या होता है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? तो मुझे ऐसी वाइब आती है कि वो आपको नम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि बस आप सो जाएं। हुँ, जितना आप सोएंगे उतने आप रिलैक्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका वो नींद का खुमार ख़त्म होता है, जैसे ही उनका मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, वो दोबारा से उन्हीं एक्ट्स पे होते हैं। मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा है, 6 मंथ्स उसने मेडिकेशन की है, ठीक है? लेकिन मेडिकेशन जैसे ही आफ्टर 6 मंथ्स उसने छोड़ी, विद इन अ मंथ वो दोबारा उसी उसी स्टेट ऑफ सिचुएशन में माइंड में आ था। गया। जी, मैं इसको आपको बताती हूँ। असल में हम मेडिकेशन देते क्यों हैं? वैसे तो आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बट ऑफ कोर्स आई कैन लिटिल हैव नॉलेज अबाउट इट, तो मैं वो शेयर कर देती हूँ कि व्हाई वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर दिस। 2 मेजर रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो आपका एनवायरनमेंट है जो आपका ट्रिगर करता है स्ट्रेस और आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, और एक है आपकी बायोलॉजी।
हुँ। यानी विद इन योर ब्रेन केमिकल्स अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, तो वो मेडिकेशन बेसिकली आपको इस पर्पस के लिए दी जाती है कि वो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर का पाथवे है उसको नॉर्मल कर सके और वो केमिकल्स जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस कर दे। हमारी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं ना उसमें 3 हार्मोन्स बहुत कॉमनली वर्क कर रहे होते हैं। सेरोटोनिन होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल होता है। अब सेरोटोनिन और डोपामाइन दीज आर बेसिकली जिसको आप हैप्पी हैप्पी हार्मोन हार्मोन्स भी कहते हैं। कहते हैं, ठीक हुँ, है? अब इनका इम्बैलेंस हो जाता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए ये मेडिकेशन की जाती है हुँ, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल उसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। अब ये मेडिसिन्स तो आपके सिर्फ और सिर्फ आपका जो बॉडी का पार्ट है जिसको आप हार्डवेयर कह सकते हैं उसके लिए इफेक्टिव है। बिल्कुल, बट वेयर इज योर थॉट प्रोसेस? उसके लिए तो आपको थॉट्स ही को रिवर्स थेरेपी। करना पड़ेगा ना, उसी हुँ, पे काम करना पड़ेगा। सो होता क्या है कि जब पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन पे होते हैं हुँ, एंड दे हुँ, आर नॉट वर्किंग ऑन देयर थॉट प्रोसेस और देयर कॉग्निशन, हुँ, हुँ, सो दे फील लाइक इन दैट सिचुएशन वो वक्ती तौर पे रिलैक्सेशंस तो उनको देती हैं, लेकिन वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने में कामयाब नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिकेशन जो है, वैसे तो जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं दे इफ़ दे सी कि किसी को ज़रूरत है तो वो उसकी तरफ प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि ज़रा सा कोई मसला हुआ, स्ट्रेस हुआ, वही जैसे बात है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, हम बाज़ को डिप्रेशन में नहीं होते और हम बगैर एडवाइस किए हुए, हम लोग यानी चले मेरे जाते पास हैं। इवन बिल्कुल। पेशेंट्स आते हैं ना तो उन्होंने एक साथ मतलब बाज़ को तो प्रिस्क्रिप्शन होती है और बाज़ को वैसे ही मैं उनसे पूछूंगी कि आपने मेडिसिन को, हाँ जी हमने ली थी, वो फ़लाँ दोस्त ने कहा तो हमने फ़लाँ मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, मैंने नींद की बस आधी गोली लेती हूँ मैं और उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ठीक है? बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सिर्फ फ्रेंड की एडवाइस पे या कुछ इंटरनेट से देख लिया और पढ़ लिया और वो मेडिकेशन लेनी शुरू कर दी। सो एक तो ये चीज़ है कि आप इस तरफ बिल्कुल ना जाएँ। अगर आपको लगता है तो आप फिर प्रॉपर कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी पे जाते हैं, तो साइकोथेरेपी इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, हुँ, इट्स रिसर्च बेस्ड कि आपके जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या इश्यूज़ हैं या जिनको आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, दे कैन बी सॉर्टेड थ्रू साइकोथेरेपी। हुँ, और साइकोथेरेपी के भी कोई 500 डिफरेंट वेज़ जो हैं, वो अभी तक दुनिया में चल रहे हैं। हुँ, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हुँ, जिसको हुँ, आप हुँ, सीबीटी कहते हैं। अब सीबीटी जो है उसके भी हम जो नॉर्मली सेशंस रिकमेंड करते हैं वो 5 टू 12 सेशंस होते हैं। बट लेटेस्ट थिंग विच इज़ डिज़ाइंड इज़ ब्रीफ साइकोथेरेपी, जिसमें कि 1 से 3 या 5 सेशंस, असल में डिपेंड करता है ना जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन पे कि उसके इश्यूज़ क्या हैं। तो बाज़ औक़ात 1 सेशन से 5 सेशन जिसको ब्रीफ साइकोथेरेपी कहते हैं उसमें भी उसका प्रॉब्लम हुँ, सॉर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो कि सीवियर या सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जैसे कि बाइपोलर हो गया, ओसीडी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इनको कंटीन्यूअस थेरेपीज़ चाहिए होती हैं, हुँ, साइकोथेरेपी चाहिए होती है। मेडिसिन भी एट सम स्टेज चाहिए होती है और फिर आपको साइकोथेरेपी चाहिए होती है। सो जो लोग इसकी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, दे गेट फिट इनटू द लाइफ। आप ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी गुज़ारनी कैसे है, वो बहुत ज़रूरी है। और आप अपने लिए नहीं तो अपने इर्द-गिर्द जुड़े हुए लोगों से, उनके लिए एट लीस्ट, बिकॉज़ इट्स नॉट ओनली यू, इट्स बिकॉज़ ऑफ योर होल फैमिली। एग्ज़ैक्टली।